इस एक वर्ष में देश ने आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के साथ साथ कल्याण मित्र गोयनका जी के आदर्शों को भी याद किया। आज जब उनके शताब्दी समारोह का समापन हो रहा है, तब देश विकसित भारत के संकल्पों को सिद्ध करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस यात्रा में एसएन गोयनका जी के विचार और समाज के प्रति उनके समर्पण से हमें बहुत सीख मिलती है। गुरुजी भगवान बुद्ध का मंत्र दोहराया करते थे, समग्गानम तपो सुखो, यानी जब लोग एक साथ मिलकर ध्यान लगाते हैं तो उसका बहुत ही प्रभावी परिणाम निकलता है। एकजुटता की ये भावना, एकता की ये शक्ति विकसित भारत का बहुत बड़ा आधार है। इस जन्म शताब्दी समारोह में आप सभी ने वर्ष भर इस मंत्र का ही प्रचार प्रसार किया। मैं आप सभी को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आचार्य एसएन गोयनका जी से मेरा परिचय बहुत पुराना था। यूएन में वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस में मेरी उनसे पहली मुलाकात हुई थी। उसके बाद कई बार गुजरात में भी मेरी उनसे मुलाकात होती रही थी। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे उनके अंतिम दर्शन करने का अवसर भी मिला था। उनके साथ मेरे संबंधों में एक अलग आत्मीयता थी, इसलिए मुझे उन्हें करीब से देखने का, जानने का सौभाग्य मिला था। मैंने देखा था कि उन्होंने विपश्यना को कितनी गहराई से आत्मसात किया था। कोई शोर शराबा नहीं, कोई व्यक्तिगत आकांक्षाएं नहीं। उनका व्यक्तित्व निर्मल जल की तरह था, शांत और गंभीर। एक मूक सेवक की तरह वो जहां भी जाते सात्विक वातावरण का संचार करते थे। वन लाइफ वन मिशन के परफेक्ट उदाहरण के रूप में उनका एक ही मिशन था, विपश्यना। उन्होंने अपने विपश्यना ज्ञान का लाभ हर किसी को दिया, इसलिए उनका योगदान पूरी मानवता के लिए था, पूरे विश्व के लिए था।